गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी की क्लास आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारांश में, यानी कि छोटी छोटी क्लासेस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है आपका, मानव के लिए वृद्धि विकास का बहुत अधिक ज़्यादा महत्व है। वृद्धि शारीरिक वृद्धि का घोतक होती है, जबकि विकास एक प्रगतिशील परिवर्तन का घोतक होता है। देखो स्टूडेंट्स, मनुष्य के लिए वृद्धि और विकास का अपना ही महत्व है, क्योंकि वृद्धि के अंदर हम शरीर की वृद्धि को, शरीर की में जो बदलाव आते हैं वो हम सारे किस में लेते हैं, वृद्धि के अंदर। लेकिन जो विकास होता है उसमें प्रगतिशील परिवर्तन कि आदमी की जो उन्नति होती है, विकास कैसे होता है, वृद्धि भी विकास के अंदर ही आती है। ये सारी चीज़ें हम किस में लेंगे, विकास में। तो विकास का क्षेत्र व्यापक हो गया, वृद्धि का संकीर्ण हो गया, क्योंकि वृद्धि भी किसके अंदर आ जाएगी, विकास के अंदर आ जाएगी स्टूडेंट्स। फिर है वृद्धि और विकास कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, जैसे निरंतरता, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट, विभिन्नता, परस्पर संबंधता, विकास की दिशा होती है, व्यक्ति भिन्नता होती है, आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया, इन सभी के अनुरूप होता है। यानी कि विकास और जो वृद्धि होती है उनके कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। अब सिद्धांत कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता कॉन्टीन्यूटी, निरंतर चलता रहता है। क्रमबद्धता होती, क्रम में होता है। सामान्य से हमेशा विशिष्ट होता है। और विकास में विभिन्नता पाई जाती है। किसी का विकास कैसे होता है, किसी का विकास ज़्यादा तेज गति से होता है, किसी का कम गति से होता है। और विकास के सभी पहलुओं में आपस में परस्पर संबंध भी होता है। विकास की दिशा होती है, एक सिर से पैर की तरफ या मध्य से बाहर की तरफ, ऐसे विकास की दिशा होती है। और व्यक्ति भिन्नता का फर्क भी पड़ता है, आनुवंशिकता का, वातावरण का। देखो, आनुवंशिकता का भी विकास के ऊपर वृद्धि पर फर्क पड़ता है, और वातावरण का भी, दोनों का अंतःक्रिया का फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स देखो, वृद्धि और विकास में जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले आपका निरंतरता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा सामान्य से विशिष्ट, चौथा उन सभी का आपस में परस्पर संबंध होता है। फिर विकास की दिशा भी होती है, विकास पर व्यक्ति भिन्नता का फर्क भी पड़ता है, और आनुवंशिक और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के फलरूप होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भी, विकास प्रक्रिया को गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में विभक्त किया गया है। यानी जो विकास होता है मनुष्य का, वो गर्भावस्था से ही शुरू होता है और अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक मनुष्य जीवित है। तो विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, फिर शैशवावस्था में आती है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में, और फिर प्रौढ़ अवस्था में आती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म के समय शिशुओं में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण स्पष्ट होते हैं। यानी कि जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है, तो शिशु जो होता है आपका 0 से 5 साल तक, उसमें कुछ विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं। वे अभिलक्षण कौन कौन से हैं, आइए हम उनको जान लेते हैं। उनका भार 2-3 किलोग्राम होता है। भार कैसा होता है शिशु का, 2 से 3 किलोग्राम। तो क्वेश्चन बन के ये भी आ सकता है कि शिशु का भार कितना होता है, लगभग 2 से 3 किलो जब पैदा होता है। आकृति की बात करें, झुर्रियादार होती है, त्वचा भी खुरदरी होती है, सिर का आकार शरीर की तुलना में बड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके सिर का आकार बाकी शरीर की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है। वातावरण के साथ क्रियाएं करता है, अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, और समझने की शक्ति बच्चे के अंदर नहीं होती। शारीरिक अंगों में गत्यात्मक क्रियाएं ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चा हाथ पैर ज़्यादा चलाता है, इसलिए शारीरिक अंगों में गति भी ज़्यादा होती है। अधिक सुख और पीड़ा की अनुभूति भी करता है, अधिक सुख और पीड़ा की अनुभूति भी बच्चे के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स।
देखो, जन्म के समय शिशुओं में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं। ये अभिलक्षण हैं जैसे भार हो गया, भार 2 से 3 किलोग्राम होता है। आकृति की बात करते हैं तो बच्चा झुर्रियादार होता है। त्वचा की बात करें तो खुरदरी होती है। सिर का जो आकार उसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। वातावरण के साथ क्रियाएं करना शुरू कर देता है। माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। समझने की शक्ति बच्चे के अंदर नहीं होती और शारीरिक अंगों में गति ज़्यादा करता है। सुख और पीड़ा की अनुभूति महसूस करता है। फिर है शैशवावस्था में प्रयास और त्रुटिपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। किसी काम को करने में बच्चा गलतियां ज़्यादा करता है। शैशवावस्था में लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पैदा किया जाता है। वस्तु की प्रधानता होती है। मल मूत्र को त्यागने में भी बच्चा आनंद महसूस करता है। कल्पना शौक में रुचि रखता है। परियों की कहानी सुनना ये बातें पसंद करता है। हमेशा आत्म केंद्रित होता है। शिशु अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। यौन अंगों को छूने में भी आनंद की महसूस करता है। देखो, शैशवावस्था में प्रयास और त्रुटि ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार किया जाता है। वस्तु की प्रधानता होती है। मलमूत्र त्यागने में आनंद की महसूस करता है। कल्पना लोक में रुचियाँ करता है। परियों की कहानियाँ सुनना पसंद करता है और शिशु आत्म केंद्रित होता है। अनुकरण के द्वारा सीखता है। यौन अंगों को छूने में भी आनंद की अनुभूति होती है, आनंद महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके अभिवृद्धि विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के थे, जो मेन टॉपिक होते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ना कि विवरण दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर। नेक्स्ट वीडियो हम अगली में क्लास में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।